अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे इवेल्युएशन टेक्निक्स, और ये पार्ट है यूनिट 8 का और ब्लॉक 2 का लास्ट यूनिट है। और ये पार्ट है MLI 102 का। तो इवेल्युएशन टेक्निक, यू हैव already been told that evaluation is carried out for ensuring a reliable and in-depth knowledge। यहाँ पे हमें पहले ही पता है कि जो इवेल्युएशन होता है वो हम कब करते हैं, जब रिलायबल एंड इन डेप्थ नॉलेज जो है ऑफ व्हाट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सर्विस इन अ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर एक्चुअली डज एंड हाउ इट इज़ बेस्ट यूज़। किस तरीके से वो जो चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी सर्विसेज में वो हो रही हैं और हो रही यूज़ होगी उसको बेस्ट तरीके से। इन ऑर्डर टू कैरी आउट इवेल्युएशन प्रोसेस सेवरल टेक्निक आर अवेलेबल। तो इसमें कुछ टेक्निक जो है वो दिए गए हैं। द एप्लीकेशन ऑफ दीज टेक्निक वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये सिचुएशन से सिचुएशन पे डिपेंड करता है और वेरी करता है। अपॉन द टाइप लोग हो गया, कैटेगरी एंड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूज़र। मैनी ऑफ दीज टेक्निक आर बोरोड फ्रॉम द साइंटिफिक मेजरमेंट। तो कई सारे इसमें से साइंटिफिक मेजरमेंट से बोरो की गए हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड विद सम ऑफ दीज टेक्निक इन द प्रीवियस यूनिट। पहले हमने इसके बारे में पढ़ लिए हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द बेसिक टेक्निक विच आर एप्लीकेबल फॉर इवेल्युएशन प्रोसेस। तो इसमें कुछ दिए हुए हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सबसे पहला जो टेक्निक आता है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट हेल्प अस टू डिसाइड हाउ वेल द इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस और रिसोर्स इज़ ऑपरेटिंग। हमें इससे पता चलता है कि इन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सर्विस है, रिसोर्स है, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है कंपेयर विद सम ऑफ द थेरेटिकल जो मैक्सिमम है, इससे कंपेयर करेंगे। तो द इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सिस्टम इन्वॉल्व मेज़र करना with which are little or no different from those used in evaluation. Some of the performance measure are cost benefit analysis measure। कुछ कुछ इसमें परफॉर्मेंस मेजर ऐसे हैं जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेजर देखने को मिलता है। डिसीजन एनालिसिस हो गया, सर्वे मेथड आ जाता है इसमें। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए रिट्रीवल मेजर, सबसे पहला यहाँ पे मेजर जो है वो है रिट्रीवल मेजर। टू मेजर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंट, दो मेजर जो है इसमें ग्रेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। टू असर्टन्स द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जिसमें जो इफ़ेक्टिवनेस है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को वो बढ़ा देता है। रिकॉल एंड प्रिसिशन, रिकॉल और प्रिसिशन। रिकॉल इज़ एसेंशियली अ मेज़र ऑफ हाउ, रिकॉल होता है एक मेज़र करना कि किस तरीके से वेल एंड सिस्टम परफॉर्म, जो सिस्टम है किस तरीके से अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। वेयर एज परसेशन क्या होता है, प्रिसिशन डिस्क्राइब हाउ एफिशिएंटली द सिस्टम प्रोवाइड ओनली द रिलेवेंट आइटम, किस तरीके से जो सिस्टम है एक्यूरेट तरीके से जो आपको चाहिए वही चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो होता है प्रिसिशन। अब आता है इसके बाद में क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हेन यू व्हेन व्हेन डीलिंग विद रियल लाइफ सिचुएशन, जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में डील कर रहे होते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू सेट अप क्राइटेरिया बाय विच क्वालिटी मे बी जज। उस टाइम में ऐसा पॉसिबल होता है कि हम कुछ क्राइटेरिया सेट करें जिसमें हम क्वालिटी को जज करते हैं। दीज सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया आर सब्जेक्टिव एंड डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर नीड। इस तरीके के जो क्राइटेरिया होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं और किस पे निर्भर करते हैं, किसी पर्टिकुलर ज़रूरत पे। दे कैन बी सप्लाई कंस्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली सप्लाई होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्वालिटी में बी जज बाय द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर बाय डेट हो गया, बाय प्लेस हो गया, या लैंग्वेज हो गया। आप देखते हैं ना, जब इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट होता है तो आप उस पर ज़्यादा वो दिखाते हैं, या किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर वो बिलोंग करते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय,
तो आप बोलते हैं ना कि ये क्वालिटी इसकी अच्छी होगी अगर दार्जिलिंग की है तो वही है यहाँ पे, बाय प्लेस, बाय एरिया और बाय डेट, यही बता रहा है यहाँ पे। फिर फेलियर एनालिसिस हेल्प टू फाइंड आउट वाई थिंग वर्क एज दे डू, मतलब किस तरीके से वो चीज़ें हैं वो करती हैं और होती हैं। एंड हाउ मैटर मे बी इम्प्रूव, और किस तरीके से वो इम्प्रूव होगी। इट हेल्प इन कैरिंग आउट अ ब्रॉड स्टडी ऑफ रिट्रीवल सिस्टम, इसमें ब्रॉड स्टडी होती है रिट्रीवल सिस्टम का। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, दूसरा जो टेक्निक है वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इज़ एन असेंशियल असेसमेंट ऑफ हाउ, एक तरह से असेंशियल असेसमेंट है कि किस तरीके से वेल सिस्टम और सर्विस इज़ वर्किंग, किस तरीके से वो सिस्टम और सर्विस जो है वो वर्क कर रही है। सम अकॉर्डिंग टू सम प्रिसाइसली डिसाइज मेजर, कुछ डिसाइज मेजर जो हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग में। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली असेसिंग इफेक्टिवनेस, ये एक प्रोसेस है जो डिफाइन करता है एक सिस्टमेटिकली जिस तरीके से हम असेस करते हैं किसी चीज़ को का इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड नॉर्म या स्टैंडर्ड। Beside these meeting the need of the organizational performance evaluation also help individual to know how they are performing, ये भी बताता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप ऑफ मेजर कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। पहला है इनपुट एंड दूसरा है आउटपुट। इनपुट मेजर इन्वेस्टिगेट द सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द ऑपरेशन एंड लुक एट द रिसोर्स, वो मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ों को बताता है और रिसोर्स को इन्वेस्टिगेट करता है। इसके अंदर देखिए एंड हाउ दे आर डिप्लॉयड, लाइक मनी स्पेंड हो गया, टोटल इन द टोटल एंड इन डिटेल, नंबर ऑफ स्टाफ हो गए, तो इस तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं। आउटपुट मेजर ट्राई टू लुक एट यूज़र सेटिस्फेक्शन, इसमें यूज़र सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मस्ट होता है। एंड द एक्सटेंट टू विच द सर्विस इज सक्सीडिंग इन इट्स ऑब्जेक्टिव, और कितने अच्छे से जो ऑब्जेक्टिव है वो मतलब सक्सीड कर रहे हैं। उसके बाद आता है जो तीसरा मेथड है वो है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च एम्ड एट टेस्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द मार्केट, वो टेस्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है और मेज़र करता है मार्केट को। इट इंक्लूड मार्केट रिसर्च, इसमें मार्केट रिसर्च आ जाता है। लुक्स एट मार्केट मिक्स, प्रिसिसिंग रिसर्च हो गया, द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एडवाइजिंग एंड द होल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिटी। मार्केटिंग रिसर्च जो होता है वो असेंशियल होता है एज एन इवेल्युएशन टेक्निक, एज इट हेल्प इन प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में एंड नीड टू बी एन ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस जो होता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर का। इंफॉर्मेशन गैदर मस्ट बी पुट टू इफ़ेक्टिव यूज़ इन फॉरकास्टिंग, प्लानिंग या इंस्ट्रक्टिंग, इलस्ट्रेटिंग, मतलब इस तरीके के प्रोसेस में। उसके बाद यहाँ पे रिसर्चिंग मार्केट कैन टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म लाइक एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे, इस तरीके के ये फॉर्म लेते हैं। तो ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन, जो मैच ग्रुप है, वन कंट्रोल ग्रुप है एंड अदर सब्जेक्टिव टू वेरिएबल विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, टू एवेल्युएट वेदर इफेक्टिव्स ऑफ whether effects of the variable can be said to be significantly different, जिसको हम different बोलते हैं। ये मेथड जो है कैन बी यूज वेदर द लाइब्रेरी वांट्स टू रिकॉग्नाइज करिकुलम, सर्कुलेशन जो हो गया, सेल्फिंग हो गया, सिटिंग एरिया हो गया, इस तरीके की चीज़ों में। सर्वे वाइडली यूज्ड इन मोस्ट रिसर्च सिचुएशन, सर्वे जो होता है ज़्यादातर रिसर्च सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन रिसर्च, इन मार्केटिंग रिसर्च, ये मार्केटिंग रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी आ जाता है, मेल, टेलीफोन, क्वेश्चनेयर एंड ऑल दोस थिंग। मार्केटिंग रिसर्च सीक टू मेज़र मार्केट एंड एक्सप्लोर द मोटिवेशन, ये मार्केट को मतलब रिसर्च करता है और एक्सप्लोर करता है मोटिवेशन एंड बिहेवियर ऑफ द यूज़र।
फिर उसके बाद आता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो इसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, आप खुद पढ़ लेना इसको। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। तो कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ अ लाइब्रेरी ऑपरेशन कैन बी इम्प्रूव्ड इन 1 और 2 वे, मतलब किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इसमें मेंटेनिंग द प्रेजेंट परफॉर्मेंस लेवल। जो भी प्रेजेंट परफॉर्मेंस लेवल है उसको मेंटेन करके रखना, वाइल रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। कॉस्ट और ऑपरेशन जो है उसका कॉस्ट मतलब कम कर देना। होल्डिंग ऑपरेशन कॉस्ट कांस्टेंट रखना, वाइल रेजिंग द एवरेज परफॉर्मेंस लेवल, और अब एवरेज जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको बढ़ा देना। फिर उसके बाद 6 एस्पेक्ट है विच में भी इवेल्युएटेड, लाइक कॉस्ट हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया, बेनिफिट कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट बेनिफिट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया है ऊपर। फिर आता है बिब्लोमेट्रिक्स, तो ये आप लोग पढ़ लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है डेल्फिन टेक्निक, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो है इवेल्युएशन के बारे में, कलेक्टिव इवेल्युएशन के बारे में बता रहा है। तो एक बार आप चाहें तो इसको पढ़ें, नहीं आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है जैसे कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी जो सिस्टम इवेल्युएशन है, इसको देख लेते हैं। देखिए, द डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम रेफर्स टू एनी ऑफ द मीन्स बाय विच डॉक्यूमेंट जो है, लाइक बुक हो गया, जनरल हो गया, आर्टिकल हो गया, आर बॉट टू द यूज़र, मतलब यूज़र के पास वो पहुंचाना, हु मे हैव बीन मेड अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग बाय रिट्रीवल सिस्टम के द्वारा। फॉर इवेल्युएशन पर्पस से क्या होता है, द डॉक्यूमेंट जो होता है डिलीवरी एस्पेक्ट हैज़ टू बी व्यूड फ्रॉम 2 एंगल, 2 एंगल से इसको देखा जाता है। फर्स्टली द डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी, दैट इज़ व्हाट कैन बी फाउंड, मतलब क्या मिल रहा है इन द यूज़र्स लोकली, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर। एंड सेकेंडली जो दूसरा है द ट्रू डॉक्यूमेंट डिलीवरी, दैट इज़ डिलीवर द एक्चुअल डॉक्यूमेंट, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट को डिलीवर करता है। तो ये है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने प्रोवाइड किया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है, ये आप चाहें तो अपने लेवल पे पढ़ें, नहीं आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ जो है ये पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये समाप्त होता है। तो ये यूनिट मतलब समाप्त हो गया। जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको पढ़ा दिया, जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक थे, और आप अपने लेवल पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और डाउट जो है उसको आप ज़रूर मतलब रेज किया करें, अगर आपको है तो, अगर आप पढ़ रहे हैं तभी डाउट होगा, और अगर आपको डाउट है तो उसको रेज करें ताकि हम उसके रिलेटेड भी जो है वीडियो लेके आएँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।